मैं महेंद्र नाथ सिंह आप लोगों को आज एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी कक्षा 12 के संबंध और फलन के प्रश्नों का समाधान के बारे में बताने जा रहा हूँ। पिछले वीडियो में कुछ समाधान, कुछ प्रश्नों का हल बताया गया था और आप लोगों को स्वतः भी कुछ प्रश्न हल करने के लिए छोड़ा गया है। आज हम प्रश्न संख्या 10 ध्यान दें। एनसीईआरटी कक्षा 12 प्रश्न संख्या 10 को एक्सरसाइज 1.1 जो संबंध और फलन से लिया गया है। देखें, ऐसे संबंधों का उदाहरण दें जो नंबर 1 सम्मित हों, स्वतुल्य एवं संक्रामक ना हो। केवल सम्मित हो यानी स्वतुल्य और संक्रामक संबंध ना हो। हल में देख लीजिए, एक समुच्चय ए लिया गया। मान लीजिए एक समतल में रेखाओं का समुच्चय है ये। तब ए आर ए क्रॉस ए के उप समुच्चयों पर हम ध्यान देंगे। संबंध आर बराबर होगा ए बी सच दैट ए बी पर लंब है। समतल में रेखाओं का समुच्चय है। अब देखना है ए बी पर लंब है, ऐसा हमें संबंध आर दिया गया है। अर्थात आर में देखा जाए तो ए बी ए और बी सी ये 3 क्रमित युग्म प्राप्त होंगे। आप देख रहे हैं कि ए इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर होगा, क्योंकि रेखा स्वयं पर लंब नहीं होती है, नहीं हो सकती। एक रेखा स्वयं पर लंब नहीं हो सकती है, क्योंकि लंब होने के लिए 2 रेखाओं का संबंध होना जरूरी है। तो यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। पहला तो निश्चित हो गया कि संबंध स्वतुल्य नहीं है। दूसरा हो गया ए बी, अर्थात ए बी पर लंब है आप तो बी सी पर लंब है। तब ए बी सी इज एलिमेंट ऑफ आर होगा, लेकिन ए सी इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर होगा, क्योंकि ए और सी रेखा आपस में लंब नहीं होंगी, बल्कि ये समानांतर होंगी। क्योंकि बी रेखा ए पर तथा सी दोनों पर लंब है, अतः ए रेखा सी के समानांतर होगी। अतः संबंध ए आर ए संक्रामक नहीं है। यह संबंध केवल स्वतुल्य संबंध है। अर्थात यह उदाहरण आप दे सकते हैं कि एक समतल में रेखाओं का समुच्चय हो और आर ऐसा संबंध हो जहाँ ए बी रेखा ए बी पर लंब हो। यह संबंध सम्मित है, स्वतुल्य एवं संक्रामक नहीं है। दूसरा संबंध देखिए, संबंध ऐसा हो कि संक्रामक हो, ना स्वतुल्य हो ना ही सम्मित हो, केवल संक्रामक हो। ध्यान दीजिए, ऐसा समुच्चय ए लिया गया है जो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, रियल नंबर आर का समुच्चय है। तब संबंध आर बराबर होगा ए बी सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी। ये संबंध है। ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तब ए सी से बड़ा होगा। अर्थात ये तीनों एलिमेंट ऑफ आर हैं। संबंध आर यहाँ संक्रामक है। अब ए इज ग्रेटर देन बी है, तब बी इज नॉट ग्रेटर देन ए होगा, सम्मित नहीं है।
अगर ए इज ग्रेटर देन बी है तब ए बराबर ए होगा, ना कि ए से बड़ा होगा। ए से बड़ा नहीं होगा, नॉट इज ग्रेटर देन ए, अर्थात यह संबंध स्वतुल्य भी नहीं है। अर्थात दूसरे संबंध में आप देख रहे हैं ये संबंध संक्रामक तो है लेकिन सम्मित और स्वतुल्य नहीं है। अब आप तीसरा उदाहरण देखें। ऐसा उदाहरण देना है कि संबंध स्वतुल्य और तथा सम्मित हो, संक्रामक ना हो, संक्रामक ना हो। अब मान लिया कि ए समुच्चय में 3 अवयव 1, 2, 3 है। संबंध आर परिभाषित किया गया है ए बी सच दैट ए प्लस बी इज लेस देन 4 इक्वल टू 4, लेस आर इक्वल टू 4। तब आर इक्वल टू होगा 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 3 1। आर स्वतुल्य है क्योंकि 1 1 2 2 इज एलिमेंट ऑफ आर हैं, आप जान रहे हैं। ए इज एलिमेंट ऑफ आर है तो स्वतुल्य है। आर सम्मित भी है क्योंकि 1 2 2 1 1 3 3 1 इज एलिमेंट ऑफ आर हैं, सम्मित भी है। संक्रामक नहीं है क्योंकि 1 + 3 and 2 + 3 इज नॉट लेस देन 4 है, संक्रामक नहीं है। अब आता है चौथा संबंध, आपको स्थापित करना है कि स्वतुल्य तथा संक्रामक हो, सम्मित ना हो। स्वतुल्य तथा संक्रामक हो, सम्मित ना हो, चौथा संबंध। इसमें भी ए इक्वल टू 1 2 3 ले लीजिए। संबंध आर को परिभाषित कर दीजिए कैसा, ए बी सच दैट ए इज लेस आर इक्वल टू बी, ए बी से छोटा हो या बराबर हो। बराबर हो तो 1 1 2 2 3 3 ये बराबर वाले में आ जाएगा। छोटा होगा तो 1 2 1 3 2 3 ये छोटा वाले में आ जाएगा। अर्थात ये उत्क्रमित युग्म जो है आर के उपसमुच्चय होंगे। आप देखें आर स्वतुल्य है क्योंकि 1 1 2 2 3 3 इज एलिमेंट ऑफ आर है। आर संक्रामक भी है, 1 2 2 3 इज एलिमेंट ऑफ आर है तथा 1 3 भी एलिमेंट ऑफ आर है। सम्मित नहीं है क्योंकि 1 इज लेस देन 2 बट 2 इज, लेकिन 2 इज नॉट लेस देन 1 है, इसलिए सम्मित नहीं है। क्योंकि ये संबंध होना चाहिए इनमें, जो नहीं दिखाई पड़ा था, सम्मित नहीं है। इसके 5वें संबंध में देखें, सम्मित संक्रामक हो, सम्मित हो संबंध, संक्रामक हो परंतु स्वतुल्य ना हो, ऐसा संबंध होना चाहिए। संबंध क्या होना चाहिए, सम्मित संबंध हो, संक्रामक हो परंतु स्वतुल्य ना हो। तब आप आर का मान लीजिएंगे ए बी बी ए बी सी ए सी। इन संबंधों में आप देख रहे होंगे ए बी एंड बी एच एलिमेंट ऑफ आर है तो सम्मित है, ए बी बी सी ए सी एज एलिमेंट ऑफ आर है तो संक्रामक है, ए बी बी इज एलिमेंट ऑफ आर नॉट एलिमेंट ऑफ आर है। देख रहे हैं एलिमेंट ऑफ आर, आर का एलिमेंट ए बी बी नहीं है तो स्वतुल्य नहीं है। अर्थात 5वां संबंध स्वतुल्य नहीं है, सम्मित और संक्रामक है।
अब आप इसी एक्सरसाइज का अगला प्रश्न देखें, 11 नंबर। सिद्ध करें समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय R में R इज इक्वल टू सेट ऑफ पी क्यू सच दैट P तथा Q की मूल बिंदु से O से दूरी समान है द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। यह सिद्ध करना है आपको। दूसरा कह रहा है कि पुनः सिद्ध करें P नॉट इज इक्वल टू 0 0 से संबंधित बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले ऐसे वृत्तों को निरूपित करता है जिसका केंद्र O है। अर्थात एक वृत्तों का समूह निरूपित करेगा जिसका केंद्र 0 0 O होगा। त्रिज्याएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं। अब मान लिया समुच्चय B समतल में बिंदुओं का समुच्चय है। संबंध क्या है उन बिंदुओं में, ये देखिए। तमाम बिंदुओं का समुच्चय है तो वो समतल में निरूपित हैं। उनमें संबंध क्या है, R इजकल टू पी क्यू, मूल बिंदु O से दूरी OP इजकल टू OQ है। ये संबंध है, यानी OP OQ बराबर हैं। जाहिर सी बात है R स्वतुल्य है, OP इजकल टू PO होगा जो बराबर होगा। R सममित भी है, OP इजकल टू OQ है तो OQ इजकल टू OP है, एलिमेंट ऑफ R है, यानी सममित भी है। R संक्रामक है, मान लीजिए तीसरा बिंदु कोई और है D, तब OP इजकल टू OQ इजकल टू OD होगा, तब OP इजकल टू OD होगा, अर्थात संक्रामक संबंध भी स्थापित होता है। तीनों संबंध यहाँ परिभाषित हैं, अतः R एक तुल्यता संबंध है। R एक तुल्यता संबंध है। 12वां सवाल इसी का देखें। सिद्ध करें सभी त्रिभुजों के सेट A में संबंध R इजकल टू T1 T2 सच दैट T1 T2 समरूप हैं, यानी समरूप त्रिभुजों का संबंध है। द्वारा परिभाषित संबंध R तुल्यता संबंध है, ये सिद्ध करना है। भुजाओं 3 4 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजाओं 5 12 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजाओं 6 8 10 वाले बने त्रिभुज T3 पर विचार करें। T1 T2 T3 में कौन सा त्रिभुज परस्पर संबंधित है। चलिए कोई बात नहीं, पहला सा देखें आप। सेट ए दिया हुआ है समतल में त्रिभुज का सेट। सभी त्रिभुज हैं, उसमें जितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं समतल में मौजूद हैं, उसका सेट है ये। अब संबंध R क्या है आपका, जो आप परिभाषित है सवाल में। T1 T2 सच दैट T1 समरूप है T2 के, यानी समरूपता का संबंध है, अर्थात भुजाओं का अनुपात एक स्थिरांक होगा या एक नियतांक होगा, यही समरूपता है। ये दिया हुआ है आपका। पहला देख लीजिए, स्वतुल्य है। T1 त्रिभुज स्वयं के समरूप अवश्य है। हर त्रिभुज अपने समरूप होता है, हर व्यक्ति अपने समरूप होता है, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति अपना आईना देखता है तो उसका स्पष्ट चेहरा समरूपता का दिखाई पड़ता है। इसीलिए प्रत्येक त्रिभुज, प्रत्येक आकृति अपने समरूपता को प्रदर्शित करती है, तो स्वतुल्य है। दूसरा सममित है। T1 समरूप है T2 के, तब T2 भी समरूप है T1 के। T1 T2 समरूप है तो T2 T1 समरूप है, अर्थात सममित भी है। संक्रामक है। T1 समरूप T2 है, T2 समरूप T3 है, तब T1 T3 के समरूप अवश्य होगा, अतः तीनों संबंध है, इसलिए यह तुल्यता संबंध है। क्वेश्चन नंबर 12 एक तुल्यता संबंध को दर्शित करता है। बारह का दूसरा प्रश्न एक आ रहा है कि त्रिभुज T1 की भुजाएं 3 4 5, T2 की भुजाएं 5 12 13 हैं, T3 की भुजाएं 6 8 10 हैं, तो कौन त्रिभुज संबंधित हैं।
क्योंकि समरूपता से संबंध आपको दिखाना है, आप इन भुजाओं में देखें तो 3 6 4 8 5 10 में समरूपता का संबंध है, अर्थात त्रिभुज T1 अनुपात त्रिभुज T3 की भुजाओं का अनुपात 3/6 = 4/8 = 5/10 = 1/2 है। अतः T1 और त्रिभुज T3 समरूप है, परंतु T1 T3 के समरूप T2 नहीं है। T1 T3 समरूप हैं, लेकिन T1 और T3 के समरूप T2 नहीं है, उसकी भुजाओं का अनुपात अलग है। यह संबंध है। क्वेश्चन नंबर 14 देखें। मान लें एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय L है और L में R संबंध परिभाषित है। कैसे परिभाषित है? L1 L2 such that L1 पैरेलल टू L2 है, यदि L1 L2 समानांतर है। सिद्ध करें R तुल्यता संबंध है। रेखा y = 2x + 4 से संबंधित समस्त रेखाओं के समुच्चय ज्ञात करें। देखिए, सेट दिया हुआ है L = XY तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय, समस्त रेखाओं का समुच्चय। संबंध R दिया हुआ है L1 L2 such that L1 पैरेलल टू L2। पहला स्वतुल्य है, क्योंकि L1 स्वतुल्य है, क्योंकि L1 पैरेलल L1 है। L1 पैरेलल L1 है, इसलिए स्वतुल्य है। दूसरा देखा सममित है, क्योंकि L1 पैरेलल L2 है, तब L2 पैरेलल L1 होगा, अर्थात सममित है। ध्यान दीजिए इस पॉइंट पर। L1 पैरेलल L2, L2 पैरेलल L1 होगा, यह सममित भी है। L1 पैरेलल L1 है तो स्वतुल्य भी है। तीसरा संबंध देखें संक्रामक है, क्योंकि L1 पैरेलल L2 है और L2 पैरेलल L3 होगा, तब L1 पैरेलल L3 है। तीनों संबंध है इसमें, स्वतुल्य, सममित, संक्रामक, अतः तुल्यता संबंध है। अब y = 2x + 4 के समानांतर रेखाओं का समुच्चय आप लोगों को रेखा भलीभांति पढ़ाया गया है। इसका अगर m का मान समान हो और c का मान भिन्न भिन्न हो तो समस्त रेखाएं समानांतर होंगी एक दूसरे के। तब y = 2x + c ये उन रेखाओं का समुच्चय है जो y = 2x + 4 के समानांतर होंगी। धन्यवाद।